और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विकलांग है, इनकी क्या मांग है ये जानते हैं थोड़ा। अगर आप भिक्षावृत्ति के लिए गाड़ी नहीं दीजिएगा तो 3000 पेंशन दीजिएगा तब ना उसका जीवन निर्वाह होगा। एक विकलांग का आप इंदिरा आवास नहीं देते हैं, इंदिरा आवास अगर हमें नहीं मिला, हम अविवाहित हैं, क्या करें, आत्महत्या कर लें? हमें ज़िंदगी जीने का शौक नहीं है। हम एक हाथ से विकलांग हैं, फोर व्हीलर का ड्राइवर हैं, लेकिन हम बेरोजगार हैं। ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की बातों को वहाँ कहते हैं ना, दिल में अगर कुछ करने की ख्वाहिश हो और होठों पे मुस्कान हो तो कोई काम और कोई मंजिल पाना नामुमकिन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ बिहार राज्य के दरभंगा शहर और गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करने आया हूँ और दिव्यांगों के साथ में अभी उपस्थित हूँ और इनका क्या कष्ट है, क्या दुख है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनकी बातें मैंने सुना तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देता हूँ कि इनके साथ क्या हो रहा है और ये क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? संतोष कुमार यादव है। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, किस लिए इतना भीड़ जुटा है 4 दिन से 5 दिन से यहाँ पे, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4-5 दिन से? हम संतोष कुमार, थोड़ा जोर से बोलिएगा, थोड़ा करीब आइए जी, बोलिए। दिव्यांग संघ के सचिव हुए जी। 400 के बदले 4000 होना चाहिए पेंशन बिहार में, यानी पेंशन 400 आप लोग का है? जी जी जी, 4000 होना चाहिए। आप लोगों की मांग है कि 4000 होना चाहिए पेंशन? 4000 पेंशन होना चाहिए जी। नहीं और हम लोग को घर मकान चाहिए, घर भी और मकान भी चाहिए आपको? आवास घर भी चाहिए। कुछ दिव्यांग जन ऐसे भी हैं जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि हमारे मिथिला दिव्यांग सेवा संघ का मीडिया प्रभारी जी हैं। इनको यहाँ दरभंगा में रहते हुए जमाना हो गया, लेकिन इनका खुद का जो है खुद का जो है इनका अभी मकान नहीं है जी। हम आप चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार से और तमाम पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हम दिव्यांग जनों का अंत्योदय किया जाए अब विलम्ब, क्योंकि हम लोगों को 5 किलो राशन से हम लोगों का पूर्ति होता नहीं है। दूसरा, अगर हम लोगों को सरकार अगर 400 रुपया देता है तो 40 बार पदाधिकारी सब दोहराते भी हैं। उसके बाद अगर हमें 400 रुपया मिलता ही है तो वो 400 रुपया हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग किराया भाड़ा दे करके आउट हो जाते हैं। लास्ट में ये नौबत होता है हम लोगों का, जो हम लोग भिक्षा वृत्ति करके हम लोग जीवन यापन करते हैं। इसीलिए सरकार से नम्र निवेदन है आप लोगों की, आपके चैनल से, क्योंकि हमारा दिव्यांग जन बहुत ज़्यादा परेशान है जी। और यहाँ पर कैंप लगा है UDID कार्ड के लिए। जो UDID कार्ड भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी जो हैं तो भारत सरकार कर दिए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो जो पूर्व में हम लोगों का बना हुआ था वो निरस्त हो गया। तो अभी जो UDID जनरेट हो रहा है ये वही सर्टिफिकेट है विकलांग का, जो इसके माध्यम से हम लोग को गाड़ी मिले, साधन मिले, उपकरण मिले। कुछ दिव्यांग ऐसे भी हैं जो 40-80% विकलांग हैं, अगर उनका हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पर में दबाव बना दिया जाता है कि आप नहीं कीजिएगा। अगर हम नहीं करेंगे दिव्यांग संघ का आदमी होकर के तो कौन करेगा? अगर हम जाते हैं किसी ऑफिस में करने के लिए तो हमें दलाल कहा जाता है। अच्छा, हमको दलाल कहा जाता है, जिसका हमारे पास प्रमाण है आज भी। अगर कोई दिव्यांग का हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमको ही दलाल कर देगा, तो काम करेगा कौन? जी, इसीलिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आप लोग का जो मांग है वो पूरा हो सके। जी, 400 रुपये से पेंशन कुछ नहीं होने वाला है। या तो सरकार हम लोग को 400 पेंशन बंद कर दे, या नहीं तो कम से कम 3000 रुपये दे, ताकि हम लोगों का जीवन निर्वाह हो सके। एक विकलांग का अगर आप भिक्षावृत्ति के लिए गाड़ी नहीं दीजिएगा तो 3000 पेंशन दीजिएगा तब ना उसका जीवन निर्वाह होगा। एक विकलांग का आप इंदिरा आवास नहीं देते हैं, इंदिरा आवास अगर हमें नहीं मिला, हम अविवाहित हैं, क्या करें, आत्महत्या कर लें? हमें ज़िंदगी जीने का शौक नहीं है।
हमको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, अंत्योदय नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे हम लोग आवाज़ उठाने के लिए? अगर किसी पदाधिकारी को लिखित देते हैं तो दबा दिया जाता है हम लोगों को। जी, आप लोगों को मतलब कि कुछ लोगों को गाड़ियाँ भी नहीं मिली है अभी तक? जी नहीं, कम से कम 50% पर गाड़ी दिया जाए। 50% पर में गाड़ी बिहार सरकार लागू करे, इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि 50% पर में अगर मिलेगा तो बहुत से हमारे दिव्यांग भाई हैं जिनको मिलेगा। जी, अब मान लीजिए किसी का 60% होगा नहीं या उसका यूपीआईडी सिलेंडर नहीं होता है, जो एक बार सर्टिफिकेट बन जाता है वो सिलेंडर नहीं होता है, तो सिलेंडर नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करें? जिंदगी जीने के लिए तो सर क्या करें? इसके लिए हम आप लोग आपके चैनल से हम विनती करते हैं सरकार से, जो हम लोगों का जागरूक अभियान किया जाए ताकि हम लोग भी जिंदगी जी सकें। जी, अगर अभी नहीं सुन रहे हैं तो आप लोगों का आगे क्या प्लान है? आगे आप क्या करना हम लोग चाहते आगे हैं? चल के हम लोग चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम होगा। हम लोग हर जिले में जा करके, हर ब्लॉक में जा करके चक्का जाम करेंगे। प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी से विनती किए हुए हैं, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि विकलांग का कोई सुनने वाला है ही नहीं। विकलांग को कोई सुनता है, जब सरकार इतना बड़ा नहीं सुनता है तो दूसरा कौन सुनेगा? एम्स के लिए मोदी जी आए, एम्स के लिए शिलान्यास करके चले गए, लेकिन किसी दिव्यांग से मिले नहीं। क्यों? दिव्यांग का अधिकार नहीं है आपसे मिलने का। आप जब दीपिका दीदी से मिल सकते हैं तो आप विकलांग से क्यों नहीं मिले? हम लोग का अधिकार था, हम लोग भी मन था कि आप पीएम प्रधानमंत्री जी आ रहे, हम लोग भी मिलने के इच्छुक से गए थे, लेकिन हम लोग को भगा दिया गया वहाँ से। हम लोग को भी पास बनना चाहिए, इसीलिए दिव्यांग का रेलवे पास नहीं बनता है। हमारा खुद का अभी तक रेलवे पास नहीं बना है। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मतलब प्रभारी सर हैं, उनका कहना है कि सरकार का आदेश नहीं है, जबकि सरकार का आदेश है कि आपका प्रभारी बनाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही। आज तक हमारा मोहर नहीं मारा है सर्टिफिकेट पे, आज तक बना हुआ है। हम लोग क्या करें? हम लोग असहाय हैं। आपके चैनल से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों का सरकार जल्दी से जल्दी सुने, ताकि हम लोग का पेंशन बढ़ावे और हम लोग का उपकरण दे, ताकि हम लोग आगे जीवन निर्वाह कर सकते हैं। हम एक हाथ से विकलांग हैं, फोर व्हीलर का ड्राइवर हैं, लेकिन हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार बैठे हुए हम लोग का हम एक हाथ से मालिक दिव्यांग हैं तो हम 4 व्हीलर का ड्राइवर हैं, लेकिन हम बेरोजगार हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है? जिंदगी जीने के लिए हमको ड्राइविंग नहीं मिल सकता है लाइसेंस, लेकिन नहीं दिया जाता है। यानी आप लोगों को लाइसेंस भी नहीं मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों की बातों को वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ तक ये पहुँचाना चाहते हैं। तो कोशिश रहेगा कि भारत की जनता काफ़ी दयालु होते हैं, जनता ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो चाहेंगे तो आप लोगों की हर मतलब जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करवा सकते हैं। और स्क्रीन पे आप लोगों को स्कैनर मिल रहा है, इस पे आप लोग इन लोगों को सहायता अगर करना चाहते हैं तो इस पे आप स्कैन पे पैसा डाल के आप लोग इन लोगों को थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, ताकि हिंदुस्तान में विकलांगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके वजह से ये लोग काफ़ी दुखी हैं। बिहार राज्य में सबसे कम यानी पेंशन यहाँ पे मिलता है। और कौन कौन से राज्य में कितना पेंशन मिल रहा है? राज्य में सबसे कम भारत एक देश है। इस देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर में सबसे कम पेंशन मिलता है। आज तक बिहार में किसी का ध्यान आया ही नहीं है। जी, जैसे और कोई राज्य का आपको जानकारी है कि कहाँ पे कितना पेंशन है? तमिलनाडु में जो है तो सर 5,000 रुपया कर दिया गया है जी। यूपी में 3,3500 रुपये सुन रहा हूँ, हरियाणा में भी 3,3500 सुन रहा हूँ, यूपी में योगी सरकार भी जो है तो 3,000 कर दिए हैं। लेकिन दिव्यांग जनों के लिए बिहार में कुछ है ये नहीं है। अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो या तो पदाधिकारी दबा देते हैं या फिर प्रशासन भेज देते हैं हम लोगों के पास, तो हम लोग असहाय हो जाते हैं। असहाय आदमी करेगा क्या? एक तो वैसे ऊपर से परमात्मा हमको असहाय बना करके भेजा नीचे, और नीचे आने के बाद में हम लोग बिल्कुल ही असहाय हैं। अगर हम लोग असहाय नहीं होते तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट क्यों करते? हम अपना अधिकार क्यों मांगते? हमको क्या जरूरी था? हम ब्राह्मण का बच्चा है, लेकिन हमको 10 किलो अनाज मिलता है। हम 2 आदमी हैं, हम एक विधवा का बेटा है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो 10 किलो अनाज में 2 आदमी जीवन यापन कर लेगा एक महीना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विकलांग है, इनकी क्या मांग है ये जानते हैं थोड़ा। अपन बात रखिए जी। कथी ले लिए? हाँ, हम लिए यहाँ पे UDID खातिर UDID कार्ड बनबे ले सर्टिफिकेट जी। अच्छा, तो अहाँ भिन्न कतऽ से लिए हैं? भंथा से। भंथा कौन ब्लॉक में पड़े छे? बिरौल ब्लॉक में। बिरौल ब्लॉक में। पेंशन कते मिलैया? 400। शादी विवाह भेल या? नहीं।
नहीं। इंदिरा आवास मिलल ये? नहीं और कोनो पढ़ल लिखल छियै? नहीं, हम पढ़लो लिखलो नहीं। 400 में अहाँ के जिंदगी 400 में अहाँ के जीवन यापन होइए? नहीं, हैं? 400 रुपया तो एक दिन का खुराक, एक दिन का खर्चा छी। एक दिन का खर्चा है। सही बात छै, सही बात छै। इंदिरा आवास तो नहीं मिलल हन? नहीं अंत्योदय राशन कार्ड सेहो नहीं भेल है। नहीं, वो भी नहीं। समस्त दिव्यांगजनों के तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा दिव्यांग भाई सब असहाय हैं, इसीलिए हम भी दिव्यांग हैं। सरकार से हाथ जोड़ करके हम लोग विनती करते हैं कि हम लोगों का सुनवाई किया जाए और हम लोगों को ख्याल करके देखा जाए।